Very warm greetings, all our viewers. You see, I really taken a privilege today to be, all four of us sitting together. Rosie जी का हमने bilateral mastectomy करना पड़ा. For whatever reasons I explained to you. Dr. Varun is with me. He's a prosthodontist. He's the president of the Indian Dental Association, Chandigarh State. And Dr. Surya is a part of my team. Dr. Surya is a head neck surgeon, and he's often with me during all the surgeries. Dr. Varun's mother is with us, Rosie ji. So we begin with how did this problem occur, and being an educated person, आपको कैसे पता नहीं चला कि आपका जो ट्यूमर है इतना बड़ा हो गया है कि फट गया है. मतलब इट हैड कम आउट ऑफ द ब्रेस्ट एंड इट वाज, जब फटा था तो बहुत छोटा था. फट तो गया ना. हाँ, फट तो गया था. मैं आपको मेरे को आपने बताया हुआ है, मैं शेयर करता हूँ कि इट्स ए वेरी अनयूजुअल सिचुएशन. इनके किचन में काम करते हुए तेल डल गया इसी जगह पे. इनको लगा कि वो जल गया है, और वो जला नहीं था, वो एक्चुअली कैंसर अंदर से फट रहा था और चमड़ी से बाहर आ रहा था. तो कितने महीने आप दवाइयाँ लगाते रहे? 2 मंथ्स आप मेडिसिन लगाते रहे और वो बढ़ता गया. It was smelling, it was foul smelling, it was a big wound. Now, cancer appears as either a swelling, या तो वो एक गांठ बन के दिखता है. जनरली तो लोगों को पता चल जाता है, छोटी गांठ से भी पता चल जाता है, मगर आपको नहीं पता चला और फिर वो गांठ फट जाती है. देखिए, कई लोग देसी डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं और वो हमारे पास फिर स्टेज 4 में होके पहुंचते हैं. और देसी डॉक्टर, अनफॉर्चुनेटली देसी का, मैं आई एम माई सेल्फ अ बिलीवर ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन. आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एक्यूप्रेशर, naturopathy, spiritual healing. I am a strong believer. But a practitioner, जो भी प्रैक्टिस कर रहा है उसको थोड़ा, he should not be a corporate commercial man. कि आपको मालूम आयुर्वेदा डजंट हैव अ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर. तो मेरे पास, मैंने क्यों बात की, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट करते हुए वो फट जाएगा. जब वो कहेंगे हम बाहर निकाल रहे हैं आपका कैंसर, जब वो भयानक रूप ले लेगा, पेशेंट खुद ही सोचेगा कि ये तो बेरेबल नहीं लग रहा, तो देन ही वुड और शी वुड कम टू अस. इट्स सो अनफॉर्चुनेट. दूर दूर से मेरे पास आते हैं लोग ऐसे. सो आपके केस में तो आपको लगा कि ये तो जल गया है, उसका वुंड बन गया, वुंड बन रहा है, तो आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, बट इट वाज रिटन लाइक दैट. फिर आप हमारे पास आए, वरुण ब्रॉट यू टू मी. तो हमने आपके जो टेस्ट किए उनमें पता चला कि दूसरी तरफ भी है आपके ट्यूमर, जो कि गांठ महसूस नहीं हो रही, मगर आजकल की मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन है, पेट स्कैन है, जो बता देता है कि और कहाँ हो सकता है. सो देन वी टुक अ डिसीजन कि ठीक है, पहले आपको कीमोथेरेपी देते हैं. सो आपकी 4 महीने कीमो चली हुआ, 6 मंथ्स कीमो चली. उससे काफ़ी हद तक बैठ गया, मगर अभी भी जब हमने किया तो अभी भी वो जख्म तो काफ़ी बड़ा था, बट इट वॉज नॉट फाउल स्मेलिंग नाउ, और वी वुड कॉल इट अ पार्शियल रिस्पॉन्स, ऑन्कोलॉजिकल लैंग्वेज. तो फिर हमने आपका 1 हफ्ता पहले आपका बाइलैटरल मेस्टेक्टमी किया, बाइलैटरल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट्स. और आप बताइए कि आपको कोई पेन हुआ, और कोई ऑपरेशन के बाद कोई भी तकलीफ आई? कुछ नहीं हुआ. कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई पता चला नहीं, पता चला कुछ आपको पहले दिन से. अब कितने दिन बाद चलना शुरू हो गए? सेम डे. कितने दिन बाद नहा सके? सेकेंड डे नहा लिया था मैंने. वेरी गुड. कितने दिन बाद खाना नॉर्मल खा सके? फ्रॉम द फर्स्ट नाइट. सो दिस इज हाउ a good surgery should be like. आपकी बाजू ऊपर तो नहीं जाती होगी? नहीं, अब ऊपर जाती है. एक्सरसाइज दोनों करके दिखाइए. कोई प्रॉब्लम पहले दिन से आई बाजू ऊपर ले जाने? नहीं, बिल्कुल नहीं आई. आपके होते हो ये प्रॉब्लम्स आर कॉमन. Varun, do you have any questions? Sir, first of all, I would like to say thanks to you. Thank you From so day much. one, all our questions were very well addressed,
and you were so patient and humble in answering all our queries. And definitely, surgery was very clean, as you said, last Sunday. Total blood loss in your both the breast surgeries was not even 10 ml. Yes, sir, you told me this thing. It was Total blood. right, sir. We took about 3.5 hours to do both the surgeries. And she was in the Sham ko hi she was walking about. And we could have sent her home, but I think she went the next day. Next. ठीक है. And sir, she was all fine, all together during her stay at home. We did not face even a single problem. All thanks to you. It's amazing And- that we've done bilateral and there's no problem at all. This is generally what is the test of a good surgery. Definitely, sir. From day one, we were sure that we were in very safe hands. So, we Thank are you. grateful God to you is for that. kind. God is kind. You know, I've been doing it as years pass. You are also a surgeon. You're a Right, prosthodontist. And Dr. Surya is a surgeon. Surgery improves with years of practice. With years and years of practice, the surgical skill improves. Right. So I cannot expect a surgeon 30 years, younger to me to be able to still to have the same craftsmanship or artistry in the surgery. It will take him time. Ji. I myself was not the same 30 years back. Every year, every decade, we keep improving. And I've been doing this surgery for 40 years now. So it does improve. Complications keep reducing. True, sir. Dr. Surya, would you like to contribute any questions you want to ask me? Some direct hitting questions. We do that in the OT most of the time. So, sir, one of the most common complications following MRMs is probably like the formation of a seroma. Yes. And number two, that we tell the patient to probably not work with that hand where the Yes. surgery is being done because of the lymphatic Yes. axillary removal, and then because of the lymphatic drainage not being there and all those things. So what is the complication rate for that? I mean, how do we reduce that further when it comes to the seromas and these things? Because these are the most common complications for breast surgery. So I tell you क्या-क्या complications होती हैं breast जी. removal के बाद. Seroma means कि यहाँ पे पानी इकट्ठा होता रहता है और हफ्ते भर चलता ही रहता है. आपके तो कोई drains नहीं है. नहीं, अब निकाल दिए. निकाल दिए। Within a week, Yes, both sir. drains are out. Within a week. दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है कि जो फ्लैप्स हैं वो कहीं ना कहीं से खुल जाते, तो फिर महीनों भर वो जख्म लगा देता है हील करने में. फिर वो बाकी की रेडिएशन या कुछ डिले हो जाती है, बिकॉज कंप्लीट ट्रीटमेंट मीन्स कीमो, रेडिएशन, सर्जरी ऑल पुट टुगेदर. तीसरी कॉम्प्लिकेशन इसके शोल्डर ऊपर नहीं जाता. चौथी कॉम्प्लिकेशन इसके बाजुएं सूज जाती, भयानक रूप ले लेती, इतना सूज जाती. सो सभी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कंप्लीटली ऑलमोस्ट निगेट किए जा सकती हैं विद अ परफेक्ट सर्जरी. पेशेंट के हाथ से कोई काम करने से, किचन में कुछ रोटी बेलने से, कोई कुकर उठा लेने से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाली. आप सब कुछ कर सकती हैं. ये करने नहीं देते आप सब कुछ कर सकती हैं. ये तो इनका प्रेम है जो करने नहीं देता दोनों आपको. नहीं करने मगर देते. मैंने आपको बता दिया क्योंकि जो आर्मपिट है उसके अंदर कितनी नीटली हम राइट प्लेन्स को ढूंढ पाते हैं और जितना ही एक्सिलरी नोड्स निकालनी चाहिए उतनी निकाल पाते हैं विदाउट मैसिंग अप द प्लेन्स. आप सर्जन्स हैं दोनों. प्लेन आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए और वो पैकेट ऑफ नोड्स बाहर आना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मिनिमाइज कर दें, सेंटिनल नोड बायोप्सी कर दें. इनके केस में तो संभव नहीं थी बिकॉज इट वाज एडवांस्ड डिसीज. सो वी हैड टू डू अ टोटल एक्सिलरी lymphadenectomy bilateral. But we were absolutely neat in finding our planes. We never missed the plane at a moment even, and we just took out those package of nodes. So she will have no problems. So would you tell them about the thing about not wearing bangles on that area Oh, absolutely not. or taking blood sample from that area?
So you We can have- do that. You can do that. Yes, because she's had it bilateral. So on the right side, we have done a lesser node dissection. On this side, we've done a more because this was far more advanced. So maybe if she has to have injections intravenous, she can have more often in the right side. Yeah. But nothing will happen even if she has it from the left side also. I tell you, the bottom line is how neat has the dissection been. I asked you a blunt question in the beginning. सारी कॉम्प्लिकेशंस सर्जरी की कहाँ शुरू होती हैं, किसकी वजह से होती हैं? नॉट बिकॉज ऑफ नर्सिंग केयर, नॉट बिकॉज आपने एहतियात या प्रिकॉशंस नहीं ली, बट बिकॉज आई कुड नॉट डू अ गुड जॉब एंड आई शुड फोल्ड माई हैंड्स इन ऑल ह्यूमिलिटी एंड एक्सेप्ट इट कि मैं आपके केस में अच्छा सर्जरी नहीं कर पाया, अगर नहीं कर पाया तो जब सर्जरी एक्सेलेंट हो जाती है तो बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती. तभी हम शाम को ही कह देते हैं घर चले जाओ. Some lady had come to me from Goa. She said next day, can I take the flight back to Goa? I said, surely, most welcome, go. So one technical question बोलो. for, I mean, any of the practitioners or any students would be watching this. So मतलब थोड़ा सा technical एक छोटा सवाल है सर. जब जैसे you're saying the seroma के लिए that the flaps का requirement है. So would you do a 2-layered closure or a single layered closure? Single layer closure. I do a single layer closure. That's Because there is no important. place for a second layer. The flaps are so thin. आपने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा कि कितने थिन होने चाहिए फ्लैप्स. सो किसी किताब में भी आपको ये मिलीमीटर्स वगैरह अगर कुछ दिया हुआ हो तो आई डोंट एग्री विद दैट. नहीं, वो There is a सब definite होना चाहिए. plane between the subcutaneous fat and the breast fat. You just stay in that plane. Right, sir. If you stay in that plane, that's the very thin flaps. सर इसमें जैसे मैंने डिस्चार्ज समरी में पढ़ा, आपने मसल भी लेफ्ट साइड से कुछ पार्ट्स रिमूव करे निकालना हैं. पड़ा. Very right. Why? Did your question is why? सर वाई तो नहीं सर, बट रिकंस्ट्रक्शन भी उसमें लिखा गया कि रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन डन. Yes. So देखो मसल क्यों रिमूव किए? क्योंकि ट्यूमर was not only coming out of the skin, Right. the tumor had gone into the muscles also. So इसलिए हमको वाइड लोकल एक्सट्रूजन करनी है, हमारे मार्जिन्स नीड टू बी नेगेटिव. सो इसलिए उतना हमको मसल्स भी निकाले जब, तो उस जगह को कवर करने के लिए लोकल रोटेशन ऑफ फ्लैप्स. दैट्स व्हाट वी डिड. सर नथिंग नॉट के मैं लेटिस्मस डॉर्साई ला के आगे लाता, वो भी ला सकते थे पीछे वाली, अगर हम स्किन भी शॉर्ट पड़ जाती हमको. But I could preserve enough skin in spite of the wound कि मैं locally ही with rotation close कर पाया. सर यही क्वेश्चन था मेरा This कि is किस तरह से rotation. रोटेशन. Rotation of the skin, I could close it. सर On this side. On the right side, it was a standard MRI. राइट सर. सर वन मोर क्वेश्चन, सेरोमास के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अभी, तो सर अब जैसे 1 वीक के बाद पेशेंट की हम ड्रेन रिमूव कर देते हैं, तो अब फ्लूइड का सर जो कहाँ जाएगा? देखिए जब हमने निकाले हाथ दोनों तो 20 ml रह गया था. राइट सर. 20 ml in each Yeah. side. Now 20 ml in such a large area, यहाँ से लेके यहाँ तक large area, 20 ml is too small a fluid amount. So it will get absorbed. Rarely some fluid does collect. In 1 week's time when you come again, if I feel with my hand that there is some fluid somewhere, I'll remove it. You would ask me how. So I would just say कि आपको क्या करना है, हाउ आपको पता नहीं चलेगा. ठीक है, क्योंकि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं, हाउ डर- विल बी रिमूव. जब आप अब तक नहीं दर्द हुआ तो तब भी आपको उनको पता नहीं नहीं होगा. चलेगा. I must tell sir, she is not afraid from day one after meeting you. Earlier she was afraid definitely, and जैसे आपने बताया कि अप्राइज किया ऑडियंस को, इसमें इनको लेट पता लगा क्योंकि मेरी आपसे जब बात हुई थी तो आपने बताया कि ये बन रहा था अंदर, बट बहुत सारी हिस्ट्री लेने के बाद इनकी ये पता लगा कि इनको नहीं पता लग पाया. तो सर उस केसेस में अभी भी हम थोड़ा सा लेट हो गए बिकॉज जैसे 2 months की हिस्ट्री दी है कि आफ्टर दैट ऑयल स्पिलेज 2 months का टाइम दिया गया.
that should have been maximum 2 or 3 weeks. इट्स अ वेरी आई मीन ये जो तेल उसी जगह में डल गया, दिस इज काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट कि आपको लगा कि तेल की वजह से है। Right, sir. कई लोग बोलेंगे कि बच्चे ने थोड़ा मार दिया, सिर मार दिया, कोनी मार दी, Right. उसकी वजह से हमको लगा कि गांठ बन गई है। नहीं, ब्रेस्ट में तो गांठ बन जाए तो उसको दिखाना ही चाहिए। Sir, but जख्म बन जाए तो इट इज टू लेट ऑलरेडी। मैं तो सर इसको भी एक स्पिरिचुअल इंडिकेशन दूंगा कि वो हुआ, दैट्स व्हेन यू रियलाइज्ड कि यस, ये भी हो सकता है। डेफिनेटली वो चीज बहुत, ये these ये things हाँ। absolutely happen by Yes. this way. sir, क्या precautions मतलब इनके साथ तो हो गया, but हर एक लेडी को हम एडवाइस करते हैं दैट एटलीस्ट वंस अ मंथ यू शुड बी अवेयर ऑफ योर ब्रेस्ट्स। I always say breast self-awareness is not equal to breast self-examination. Absolutely. एग्जामिनेशन का मतलब होता है यू आर टटोल रहे हो हर वक्त, हर महीने, पूरी जिंदगी के मेरे को कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। दैट्स अ वेरी अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग। ये सारी उम्र आप कैंसर के बारे में ही सोचते रहो। नहीं, ड्यूरिंग अ बाथ एटलीस्ट फील योर पार्ट्स, फील योर पार्ट्स ड्यूरिंग योर बाथ इन अवेयरनेस कि मैं फील कर रहा हूँ अपने पार्ट्स को। जब फील करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ड्यूरिंग द बाथ क्यों बोला? क्योंकि आपके हाथ पे साबुन लगे होते हैं तो हाथ स्लिपरी होता है। यू विल बी एबल टू फील अ पार्ट विच इज़ मूविंग कि इसके अंदर कोई, अरे ये तो आज कुछ अलग लग रहा है। अलग लग रहा है तो मीन्स आप डॉक्टर को जाके दिखाइए। एंड सर इसका जैसे प्रिवेंटिव एग्जामिनेशंस वगैरह यही इस तो age के मैं बाद कह रहा तो- जी जी हूँ, शुरू से ही करो ना। राइट सर 20 years onwards, one should be aware of one's breasts, राइट सर isn't it? ट्रू We rarely ever, as gentlemen, when do we actually become aware of our testes? Do we feel them ever? But कर लेना चाहिए once in a month because testicular cancer also is a possibility. राइट सर So why should we not? कहीं पे भी लंप या बम्प बनता है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर कह दे कि नहीं ये तो फैट कलेक्शन है, डोंट वरी, इट्स ओके, बट यू शुड शो इट। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है। राइट सर So God is kind. We've been able to do a good job, and you are through. कीमो आपकी हो चुकी है, सर्जरी आपकी हो गई है, अभी रेडिएशन होगी, उसके बाद live life normally and forget that this chapter ever had come in your life. वो तो You are डे वन healed. से नहीं मैंने सोचा। You are healed. So we will keep meeting year after year. We are the same age. Yeah. We are the same age. She's 66. यस Exactly the same age. So मिलते रहेंगे सालों साल, ठीक है? ठीक। ओके जी, थैंक यू ओके, Thank थैंक you यू very सर।